हेलो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के बारे में बात करेंगे। बाईबैक कंपनी के द्वारा होने वाला है और इस बाईबैक से जुड़ी 6 इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज ए केस स्टडी पास्ट में मतलब 2019 में बीएससी के द्वारा एक बाईबैक आया था, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जुलाई 6 को नोट करके रखिए, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और बाईबैक पर यहां पर कंसिडरेशन होने वाला है। यहां पर हमको पता चलेगा कि बाईबैक का यहां क्या मोड हो सकता है, क्या प्राइस हो सकता है। अब चीजों को और डिटेल में समझने के लिए हम यहां पर सहारा लेंगे 2019 का, जब बीएससी की तरफ से बाईबैक आया था। और वो बाईबैक क्या प्राइस में था? 680 रुपए के प्राइस में था और ये 460 करोड़ का बाईबैक था। और पिछला बाईबैक जो था वो टेंडर ऑफर के रूप में था। अब टेंडर ऑफर मतलब यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो अपना शेयर डायरेक्टली कंपनी को देना चाहते हैं तो डायरेक्टली अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। जो लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे पिछले कुछ महीनों में, दिनों में इनफैक्ट विप्रो के साथ वो टेंडर ऑफर था, जहां पर डायरेक्टली जो भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एक विंडो ओपन हुआ था, वहां पर अपने शेयर्स को टेंडर किया था या फिर नहीं किया था। अब ये देखना है जुलाई 6 को कि टेंडर ऑफर रह रहा है या फिर जो दूसरा मोड है, ओपन मार्केट मोड रह रहा है, वो हमको देखना है। लेकिन देखिए 680 का पिछली बार का प्राइस था, लेकिन हमको कुछ और भी कंसीडर करना है और वो है ये डेटा। देखिए ये 2019 में तो बाईबैक आया हुआ है, लेकिन पिछले साल मार्च के महीने में बोनस भी आया हुआ है। ठीक है, तो अभी का जो शेयर प्राइस है, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ 668 का जो शेयर प्राइस है, तो ये जो शेयर प्राइस है हमको यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखिए बोनस यहां पर 2:1 के रेशियो में था, मतलब एक शेयर यहां पर 2-3 हो गए थे। तो इसीलिए ये 680 का प्राइस जो था वो अभी मुझे आज के प्राइस में मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये प्राइस हो जाता है 226.67। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बोनस एडजस्ट किया हुआ है। अब ये हम लोग एनालिसिस इसीलिए करेंगे क्योंकि जिस दिन इंटीमेशन हुआ था कि बाईबैक हो रहा है, तो उस समय में अगेन बोनस एडजस्टेड जो प्राइस था वो 182.1 था, और चूंकि 680 था, लेकिन आज के प्राइस में उसकी वैल्यू 226.67 है। तो ये जो बाईबैक आया था ये 24.4% के प्रीमियम में आया था। अब ये है पास्ट डेटा। अब हमको देखना है जुलाई 6 को कि किस हिसाब से यहां पर प्रीमियम आ रहा है। लेकिन पिछली बार एक अच्छा प्रीमियम हमको देखने को मिला था। अब बाईबैक की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले बाईबैक का जो टाइमलाइंस हैं उनको भी हम समझ लेते हैं और फिर रिटेल शेयर होल्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जैसे पिछली बार जैसे बोर्ड मीटिंग हुई थी मई 7 को, जैसे इस बार होने वाली है जुलाई 6 को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रिकॉर्ड डेट आते आते दोस्तों ये लगभग 2.5 महीने हो गए थे, मई 7 से जुलाई 29। फिर उसके बाद बाईबैक का जो विंडो ओपन होता है ये आते आते ये लगभग 3.5 महीने हो गए थे। देखिए मई 7 को तो यहां पर सिर्फ प्रपोजल पर जो है बाईबैक की घोषणा हुई थी, लेकिन 3.5 महीने हो गए थे ये जो विंडो है वो ओपन हुआ था, और पूरा बाईबैक का प्रोसेस खत्म होने में अक्टूबर 1 हो गया था। मतलब ये लगभग 4.5 महीने का प्रोसेस था। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि अलग अलग कंपनियों के जो बाईबैक आ रहे हैं, तो जो शेड्यूल है थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जा रहा है। अगर आप विप्रो का ही एग्जांपल देखें तो अभी तक ऑलमोस्ट प्रोसेस अभी जो है खत्म हो चुका है जुलाई के पहले सप्ताह में, लेकिन आप देख सकते हैं विप्रो का भी अगर प्रोसेस देखेंगे तो 2-2.5 महीना मैक्सिमम चला है। तो इस बार जो प्रोसेस है वो देखना रहेगा कि पिछली बार की तरह 4-4.5 महीना लगता है या फिर जल्दी प्रोसेस हो जाता है। बट ये एक टेंटेटिव टाइमलाइन है जिसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 2.5 महीना रिकॉर्ड डेट में लग रहा है, 3.5 महीना जो है बाईबैक की जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो डेट आ रही है उसके ऊपर रख रहा है। अब बात करते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स के बारे में। अब रिटेल शेयर होल्डर करके कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो एक डेफिनेशन होती है कि जिनके पास भी 2 लाख रुपए या उसके कम की वैल्यू के शेयर हैं उनको स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है। अब 2 लाख रुपए, क्योंकि देखिए शेयर प्राइस तो रोज ऊपर नीचे होता है। अगर आप देखेंगे 3 जुलाई को ही शेयर प्राइस यहां पर 10% के आसपास यहां पर बढ़ा हुआ है, तो जो प्राइस है वो होता है रिकॉर्ड डेट के दिन। तो रिकॉर्ड डेट के दिन एनएससी में जो प्राइस रहेगा बीएससी का, इनफैक्ट बीएससी का जो शेयर है एनएससी में ट्रेड होता है, तो उस प्राइस पर ध्यान में रखिएगा, वो प्राइस में जो क्लोज हो रहा है उस प्राइस को माना जाएगा। तो 2 लाख से वो जो भी शेयर प्राइस है डिवाइड होगा, 600 हो सकता है, 700 हो सकता है। तो 2 लाख से नीचे जिनके पास भी वैल्यू रहेगी उनको रिटेल शेयर होल्डर्स यहां पर कहा जाएगा। अब ये है इंटाइटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाख से नीचे जो रिजर्व कैटेगरी या फिर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका पिछली बार अगर उनके पास 52 शेयर थे तो 7 शेयर के लिए उनकी एलिजिबिलिटी थी, मतलब 13.46%।
और जो जनरल कैटेगरी है, मतलब जिनके पास 2 लाख से ऊपर के शेयर है, तो उनके लिए 23 शेयर्स की इंटाइटलमेंट थी अगर उनके पास 177 शेयर थे। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास हो रहा है। तो 13% जनरल कैटेगरी, 13.46% यहां पर रिजर्व कैटेगरी। तो ये पिछली बार का इंटाइटलमेंट था। बट देखिए, ये इंटाइटलमेंट होता है, बट बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को टेंडर नहीं करते हैं। तो एट द एंड अगर आप देखेंगे, एक्सेप्टेंस देखेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो पिछली बार जो एक्सेप्टेंस था वो थोड़ा सा यहां से इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा यहां पर हो गया था। अब हम लास्ट में बीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। तो अभी आप बीएससी का मार्केट कैप देखेंगे, लगभग 9055 करोड़ का है। मतलब ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। भले ही बहुत सारे सौदे यहां पर जाते हैं, लेकिन एक स्मॉल कैप की कंपनी है यहां पर बीएससी। पी रेशियो 44 का है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है कि महंगा है। तो देखिए 5 साल का मीडियन पी आप देखेंगे तो 22 का रहा है। तो इनका पी अभी 44 है, तो थोड़ा महंगा ही है। लेकिन बिल्कुल पीक मार्केट जब थी, जैसे पिछले साल मार्च में ही देखिए 62 का भी पी यहां पर था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। बट स्टिल 44 थोड़ा ज्यादा है अपने हिस्टोरिकल। इनफैक्ट जो 2020-21 में जो चूंकि कोविड का टाइम था, तो उस समय में हमने देखा था कि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे, तो बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स भी स्टॉक मार्केट में आए थे। तो वो एक इंपैक्ट है जिसकी वजह से पॉजिटिव शेयर प्राइस में भी इंपैक्ट पड़ा था। आरओसी 12.1 जो कि ठीक ठाक है, आरओई 7.6 जो कि एक्चुअली में और अच्छा यहां पर हो सकता है। डेट फ्री है जब हम इस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये है लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये देखिए, जो कोविड का जो टाइम था उससे पहले, ये मार्च 2020 है, उस समय में बीएससी का आप देखिए यहां पर 121 करोड़ का प्रॉफिट था और 2 साल में प्रॉफिट डबल होके 245 करोड़ का हो गया था। कि कब? मार्च 2022 में। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, इनफैक्ट हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है मार्च 2023 तक के डेटा है, यहां पर आप देख सकते हैं 245 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 206 करोड़ यहां पर हुआ है। तो इसीलिए जो इक्विटी है और इक्विटी से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो डीमेट का बिजनेस हो, एक्सचेंजेस का बिजनेस हो, ये भी एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। जनरली हम कहते हैं कि मेटल है या ऑयल एंड गैस साइक्लिकल है, लेकिन ये भी बहुत साइक्लिकल बिजनेस है। अगर इक्विटी मार्केट अच्छी चल रही है तो इन बिजनेसेस को एक पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर मिलता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा वीक है, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में चल रहे होते हैं, इनफैक्ट हमने ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट 2022 में बहुत देखे हैं, 2023 में भी, अभी तो फिलहाल तो ऑल टाइम हाई मार्केट है, बट 2023 में भी कुछ कुछ जगह में हमको ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले थे। तो इसका इंपैक्ट जो है बीएससी जो एक्सचेंज है उनके वॉल्यूम्स पर भी पड़ जाता है दोस्तों। बाकी अभी जुलाई 6 का वेट रहेगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जहां पर हमारी नजर रहेगी बाईबैक जो कि बीएससी के द्वारा होने वाला है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।